नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। जी हां, राजघाट पर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन हो रहा है। सीएम केजरीवाल के विरोध में प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। राजघाट पर बीजेपी नेता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। गौरव मिश्रा संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का प्रदर्शन जारी है और साफ तौर पर हल्ला बोल इस बात पर कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राजघाट के बाहर मौजूद हूं और राजघाट की अगर मैं बात करूं, आज काफ़ी वीआईपी जो मूवमेंट है वो राजघाट पे होने वाली है। जो कुछ जज हैं उनका एक डेलीगेशन राजघाट पे आने वाला है, लिहाजा उसके लिहाज से भी जो सिक्योरिटी है काफ़ी चाक चौबंद है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये प्रोटेस्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, ये चल रहा है। और दरअसल इस पूरे प्रदर्शन की रूपरेखा की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पे जो जांच हो रही है, एक के बाद एक जो नेताओं के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, अगर हम बीजेपी प्रदेश इकाई की बात करें तो वो जो तमाम जो नेता हैं वो आज राजघाट के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम प्रदेश नेतृत्व की बात करें, दिल्ली प्रदेश के नेताओं की बात करें तो लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग की जा रही है। यहाँ तक कि इस तरीके के जो आरोप हैं अरविंद केजरीवाल पर, कहा जा रहा है कि पर्याप्त सबूत है, ईडी ने तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं, अरविंद केजरीवाल की जगह तिहाड़ जेल में है। इस तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगा रहे हैं। अगर मैं सुरक्षा बंदोबस्त की बात करूं तो रोड को पूरी तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा बैरिकेटिंग जो है वो मंगाई गई है ताकि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कोई कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से पार्टी दफ्तर तक ना जाए प्रदर्शन करने के लिए। यही हिस्सा है जहाँ पर लगातार जो है बीजेपी के जो प्रदेश इकाई के नेता हैं दिल्ली के, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो इस वक्त यहीं पर मौजूद है और लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसती आम आदमी पार्टी पर जो शिकंजा कसता जा रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं हमलावर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गौरव, प्रदर्शन हो रहा है और सुरक्षा के भी इंतजाम आपने दिखाए। अगर मैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करूं तो उनमें से क्या कोई शामिल हो सकता है इस प्रदर्शन के दौरान राजघाट पर? देखिए फिलहाल तो प्रदेश इकाई के जो लोग हैं वही इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद हैं। और आप देखिए जो बोर्ड में दिखा रहा था इसके ठीक पहले, केजरीवाल सच बोलो अपना मुंह खोलो, इस तरीके का जो एक पूरा बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और बीजेपी प्रदेश इकाई के जो भी लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और मंच से इस तरीके की बातें हो रही हैं। केजरीवाल को जो ईडी ने सम्मन किया है उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, तमाम जो नेता हैं वो जेल चले गए। संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए। इस तरीके की जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके की यहाँ पर नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। और अगर मैं रोड के दूसरे हिस्से की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो दूसरे हिस्से में पूरी तरीके से रोड को बैरिकेटिंग के साथ जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और मैं यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे। सर, जिस तरीके से ये पूरा अरविंद केजरीवाल का नाम आया, उसमें सम्मन किया गया, आप भी आम आदमी पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं, एक के बाद एक नेता जेल यात्रा पे हैं, क्या आपका रिएक्शन है? देखिए 24 सितंबर 2018 को ये वही केजरीवाल जी हैं और मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने दिल्ली में 9 शराब के ठेके बंद कराए थे। मैं खुद भी उसमें शामिल था। उन्होंने पीसी की थी और पीसी करने में उन्होंने कहा था कि अगर कोई RWA, कोई मंदिर का पुजारी, आयनी स्कूल, और अगर वहाँ के लोग अगर विरोध करेंगे तो शराब के ठेके बंद कराएंगे। ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई कि जिन लोगों को वो ये कहते थे ये ब्लैक लिस्टेड हैं, इनको जेल भिजवा देंगे।
आज उन्हीं को शराब का ठेका दे दिया। लेकिन उन्होंने तो आज पत्र लिख दिया, जवाब मतलब दे दिया है और प्रचार के लिए निकल गए हैं, ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? ये कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो अभी सुनने में आया है कि मध्य प्रदेश जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति संविधान में अपनी आस्था नहीं रखता है, ऐसे आदमी का क्या फायदा है? और अरविंद केजरीवाल, शराब में घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो ये बीजेपी के नेताओं के रिएक्शन है, आपने सुन लिया। और साफ तौर पे जिस तरीके से पूरा जो यहाँ पे प्रदर्शन है वो इसीलिए चल रहा है, एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश इकाई के जो कार्यकर्ता हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग है वो की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग लगातार चल रही है और साफ तौर पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं गौरव, इस मामले में लगातार सफाई देते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपको एक भी साक्ष्य मिल जाए उसके आधार पर आप कार्रवाई कीजिए। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो ईडी के नोटिस को कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है और सबसे बड़ी बात की राजनीति से प्रेरित तो इस नोटिस को उन्होंने बताया। बिल्कुल, देखिए अगर हम जिस तरीके से टाइमिंग को देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में INDIA गठबंधन को अगर हम एक तरफ रख करके देखें तो तमाम जो गठबंधन की पार्टियों में तमाम क्योंकि पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उन दलों का ये कहना है कि चुनाव से ठीक पहले एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके तमाम बड़े नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है। आज ही देखिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का जो घर है सिविल लाइंस में, एक तरफ वो उनके घर पे एक तरफ पुलिस बंदोबस्त था, तो दूसरी तरफ उन्हीं के एक मंत्री हैं जिनके घर पे जो है रेड पड़ी हुई थी। तो ये जो स्थितियां हैं जिस तरीके से समय के साथ हो रही हैं, उसको लेकर के पार्टी के जो नेता हैं, INDIA गठबंधन के जो नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। आपको ध्यान हो संजय राउत ने भी बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, जिस तरीके से एजेंसियों ने जब उनसे पूछताछ शुरू किया था, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का जो मामला था उसमें। इसके अलावा आप देखिए महुआ मोइत्रा की अगर हम बात करें, पैसे लेकर के जो सवाल उन्होंने पूछा है, कैश फॉर क्वेरी, इस मामले में आज एथिक्स कमेटी के सामने दिल्ली में उन्हें पेश होना है। तो ये तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो TMC से ताल्लुक रखती हैं। तो अब क्या है कि INDIA गठबंधन इस बात को कह रहा है कि जिस तरीके से उनके पार्टी के अलग अलग पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक इसलिए किया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये मैसेज देना चाहता है कि सभी भ्रष्टाचारी हैं और इनके खिलाफ जांच चल रही है, ताकि जो ग्राउंड लेवल पर जो कैंपेन है उस पर एक बड़ा असर पड़े। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल के कैंपेन पर बड़ा असर पड़े गौरव, इसके लिए लगातार बीजेपी प्रहार भी कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है। गौरव, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, तमाम दर्शकों को बता दें। सीएम केजरीवाल के विरोध में एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है। साफ नहीं किस संबंध में नोटिस भेजा गया है, ये कह रहे हैं केजरीवाल। संबंध में डिटेल भी नहीं दी गई है। बीजेपी मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं ने ईडी का संबंध लीक किया है। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है और साफ कह रहे हैं कि नोटिस जो भेजा गया है उसमें कोई डिटेल मेंशन नहीं है, किस बारे में समन भेजा गया ये मेंशन नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या बीजेपी मेरी छवि को खराब करना चाहती है? तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी को इस संबंध के बदले जवाब भेजा है। कहा है पहले डिटेल्ड नोटिस दीजिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई? संबंध में डिटेल भी नहीं दी गई है। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे 3 सहयोगी, गौरव से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, गौरव आपको लगातार डिटेल दे रहे हैं। उसके अलावा अली ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
नमित हमारे साथ मौजूद हैं, संवाददाता सहयोगी गौरव लगातार राजघाट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अली का रुख मैं करती हूं। अली, देखिए, ईडी को जवाब भेजा है अरविंद केजरीवाल ने। अली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए नमित के पास में जाऊंगी। नमित, अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है और उस जवाब में कहा गया, साहब आपने क्लियर तो किया नहीं कि नोटिस किस बारे में है, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होगी कैसे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दो बातें काफिला निकलने वाला है, पूरा प्रोटोकॉल है। अरविंद केजरीवाल को तो चलिए एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी कि नमित के पास जाया जा सके। अली, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? तो जी नमित, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं इस बात को कह रहा था क्योंकि जो जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को भेजा गया है उसमें कई अहम बातों का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि संबंध में आखिर जो लिखा है, यानी कि मुझको किस बिहाफ पर बुलाया गया है, क्या मुझे किसी गवाह के बिहाफ पर बुलाया गया है या फिर कौन से सबूत है जिसके आधार पर मुझे बुलाया गया है। दूसरा ये कि क्या उनको एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते बुलाया गया है या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं वो उस नाते बुलाया गया है या फिर व्यक्तिगत तौर पर उनको बुलाया गया है। इसमें संबंध में इस बात का कोई जिक्र नहीं है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ऐसे में उनके ऊपर प्रशासनिक और जो राजनीतिक जिम्मेदारियां भी हैं, तो उनके ऊपर उनको इस तरीके से नोटिस देना ये कहां तक संभव है। दूसरा ये कि जिस दिन ये नोटिस ईडी की तरफ से आया था, अरविंद केजरीवाल ने नोटिस में उस बात को भी कहा है, जो जवाब दिया है ईडी को, कि उसी दिन बीजेपी के कई सांसद, उन्होंने मनोज तिवारी का नाम भी लिया कि मनोज तिवारी ने उसी दिन में कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, तो उन्होंने ईडी के संबंध को लीक होने का दावा भी इस जवाब में दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने उनकी छवि को धूमिल यानी कि खराब करने की कोशिश की है। तो ईडी को जो जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 पन्नों का दिया गया है, बिल्कुल उसमें कई बड़ी अहम बातों का जिक्र किया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि वो स्टार कैंपेनर भी हैं। इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मैं यहाँ पर अली जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अली के पास में जाऊंगी। अली, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है क्या कि ईडी का जो समन है, जो नोटिस है, वो ही लीक हो जाए? क्योंकि नमित कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि बीजेपी के नेताओं को इस नोटिस के बारे में पहले से पता था और वो पहले से राग अलाप रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की तो गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए पूजा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना या न होना ये एक अलग विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सरकार और ईडी सीबीआई को घेरने का एक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। चाहे उनके मंत्री जब जेल गए थे तब का बात करें या अभी 4 अक्टूबर को जब संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई तब की बात करें या इससे पहले मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि शराब घोटाला दिल्ली का इसलिए क्योंकि राजधानी है और जो जिस तरह से आबकारी नीति को आम लोगों के हाथ में दे दिया गया था, जिसके बाद एक बड़ा फर्जी बाड़ा निकल के आया, उसके बाद लगातार जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हों करता हूं जो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करें, वो लगातार ईडी सीबीआई पे ही आरोप लगाते हैं और सरकार को निशाना साधते हुए कि हम पे दोहरी राजनीति के चलते सब कराया जा रहा है। अगर बात की जाए उस चिट्ठी की, उस लेटर की जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो वो लीक भी हो सकता है क्योंकि ईडी मुख्यालय से जो मेल भेजा गया है वो मेल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा गया, आम आदमी पार्टी के ऑफिस भेजा गया है, जो खुद जिसमें अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिस है वहाँ भेजा गया, तो लीक हो सकता है। लेकिन लगातार सिर्फ ईडी और सीबीआई को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने का प्रयास करते आए हैं पहले से, लेकिन ईडी सीबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में 3 दिन या 4 दिन पहले जब इस पूरे मामले की सुनवाई, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में जो सुनवाई थी, तो उस समय तमाम पक्ष रखे गए थे और ईडी ने मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने बात रखी थी और कहा था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इस कहानी में अभी और सारे एंगल निकल के आ सकते हैं। लेकिन जो मनीष सिसोदिया हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने बड़ा फर्जी बाड़ा किया है। तो अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हों या खुद अरविंद केजरीवाल, उन्हें डर सता रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो
तैयारी निकल के आ रही है वो सामने सीधी अरविंद केजरीवाल पर आ रही है, क्योंकि जब दिनेश अरोड़ा ने 4 अक्टूबर से पहले जब बयान दिया था तो साफ ये कहा था कि संजय सिंह के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की भी मुख्य भूमिका है इस मामले में। जितने भी अभी तक गवाह निकल के सामने आए, जो सरकारी गवाह हैं, उन सबका ये कहना है कि इस कहानी के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं बल्कि बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इस पूरी लेन देन के मामले में, घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका निकल के आ रही है। ठीक है, गौरव के पास मैं जाऊंगी। गौरव, इस बात देखिए, आप लगातार लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पर, हर पार्टी के पहलू को आपने देखा है, और सिर्फ हम आम आदमी पार्टी के लिए ईडी के संबंध की बात ना करें, और भी पार्टी और भी नेताओं और भी लोगों के लिए बात करें, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी होती है क्या कि संबंध लीक हो जाए? नमित के पास अपडेट है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। नमित, आपके पास अगर अपडेट है तो साझा करें। देखिए, बड़ी जानकारी है। 12 बजे दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और निश्चित तौर पर जिन सवालों का जवाब हम सुबह से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज उन सभी सवालों का जवाब देंगे। 12 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें आखिर क्या क्या बातें निकल कर आई हैं अब तक, क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, कैसे अरविंद केजरीवाल ने नोटिस का जवाब दिया और उसमें इस पूरे नोटिस को, यानी कि इस पूरे संबंध को ईडी के गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज की, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है गौरव, मैं आपके पास वापस आऊंगी इसी सवाल के साथ में कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी होती है क्या कि सम्मन लीक हो जाए या कोई नोटिस लीक हो जाए और उसके बारे में पहले से ही जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो राग अलापना शुरू कर दें? और उसका एक गाना था, देखिए, होता क्या है कि जिस तरीके से जब कोई हाई प्रोफाइल मामला हो और हाई प्रोफाइल मामले में जब जांच चलती है तो जो संबंधित पार्टियां हो, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, संबंधित पार्टी मतलब तमाम राजनीतिक दल हो गए, वो इस बात को पहले ही सांकेतिक रूप से बता देते हैं कि उनके यहाँ पर नोटिस आने वाला है या उनसे पूछताछ होने वाली है। आप ध्यान करिए, इसी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि अभी जेल में हैं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि अपने घर के बाहर बोर्ड तक लगा दिया था कि ईडी आए और उन्हें गिरफ्तार करे। तो आशंका तो उन्होंने पहले से ही जाहिर की थी और बाद में आप देखिए कि ईडी ने अपना काम करके दिखा दिया। नमित क्या कुछ कह रहे हैं? नमित जी, नमित। देखिए, बिल्कुल यहाँ से अब कुछ देखिए, यहाँ से अब धीरे धीरे गाड़ियां निकलनी बाहर शुरू हो गई हैं और देखिए यहाँ पर अब हलचल थोड़ी सी तेज हो गई है, क्योंकि अगले महज 1 से 2 मिनट के बाद जो अरविंद केजरीवाल का काफिला है, थोड़ा सा मेरे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे कि वहां पर एक्टिविटी अब और ज्यादा तेज हो गई, यानी कि अगले 1 से 2 मिनटों में अरविंद केजरीवाल का काफिला यहां से निकलने वाला है। सिंगरौली वो यहां से निकलेंगे और देखिए भारी जो बंदोबस्त है, थोड़ा मेरे कैमरा पर्सन जूम करके आपको और दिखाएंगे गेट की तस्वीरें, क्योंकि अब देखिए दोनों तरफ से रास्तों को ब्लॉक किया गया है, यानी कि यहां इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल का काफिला निकलेगा। उनके पूरे घर के आसपास भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था, वो की गई, यानी कि अगले कुछ मिनटों में या फिर कुछ सेकंड की बात करें तो यहां से अरविंद केजरीवाल का काफिला निकलेगा। लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम दिखा रहे हैं, वहीं पर मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वहीं पर फ्रेम बनाकर रखिए। नमित, अगर मैं फ्लीट की बात करूं तो केजरीवाल का फ्लीट नॉर्मल है या इस फ्लीट के साथ में और भी कुछ वीआईपी मूवमेंट होगी? देखिए, आमतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ 3-4 गाड़ियां तो चलती ही हैं, लेकिन क्योंकि आज ईडी के सामने उनको पेश होना था, इस वजह से जो हमें जानकारी मिल रही है उनके साथ और 3 से 4 दो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो जा सकते हैं, एयरपोर्ट तक वो जाएंगे और उसके बाद वहां से फ्लाइट के जरिए मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और वहां पर सिंगरौली में दोपहर 1 बजे जो है उनकी जनसभा होनी है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर गाड़ी लगा दी गई है, यानी कि उस रूट से अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा और देखिए कितनी ज्यादा संख्या में दिल्ली पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो यहां पर की गई है, ताकि जब उनका काफिला यहां से निकले, क्योंकि वहां पर मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा है, इसलिए मीडिया कर्मियों को भी पुलिस ने उस अरविंद केजरीवाल के घर से थोड़ा सा पीछे कर दिया और वहां पर चारों तरफ राउंड तरीके से जो बैरिकेटिंग है उसको लगा दिया गया है, ताकि अरविंद केजरीवाल का काफिला जब यहां से निकले मध्य प्रदेश के लिए, सिंगरौली के लिए, तो वहां पर कोई जो स्थिति है वो लॉ एंड ऑर्डर की ना बिगड़े, इसीलिए ये पूरे रास्ते को कोर्डन ऑफ किया गया, यानी कि यहां से आगे जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। खासतौर पर जो मीडिया के बगैर जो लोग आ रहे हैं उनको अब गेट के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, मीडिया के जो कर्मी आ रहे हैं उनको गेट के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। अली लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
अली, देखिए केजरीवाल मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं, क्या लगता है कि कम से कम 23 के चुनावों तक, अभी जो आगामी ये पूरा महीना बचा हुआ है, इस पूरे महीने तक ये खेला यूं ही चलने वाला है क्या? क्योंकि लगता है ऐसा ही है, सवाल जवाब का खेल चलेगा। देखिए पूजा, मेरे पास एक कि आज उत्तर प्रदेश के बनारस जाने का कार्यक्रम है अरविंद केजरीवाल का, उसके बाद वो मध्य प्रदेश जाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम की डिटेल उन्होंने साझा की है और उस कार्यक्रम की डिटेल के माध्यम से मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो आज उत्तर प्रदेश के बनारस जाएंगे। बनारस में एक कार्यक्रम, उसके बाद वो निकल के आ रही है। और अगर बात की जाए अब दोबारा पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस आने के अरविंद केजरीवाल की, तो आज शाम तक उन्हें एक नया सम्मन जारी किया जाएगा जिसमें डेट मुकर्रर की जाएगी कि आपको उस समय आना है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले की ना आने के लिए उन्होंने अपना एक हवाला करते हुए चिट्ठी लिखा है। उसमें कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें चुनावी दौरे के लिए जाना, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो उसमें चुनाव प्रचारक और स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें जाना है। तो उन्होंने आज हवाला दिया है मध्य प्रदेश का, लेकिन इससे पहले उनका ये भी उनका कहना है, सूत्रों के हवाले से ईडी के मेरे पास खबर आ रही है कि वो उत्तर प्रदेश के बनारस जाएंगे, बनारस के बाद मध्य प्रदेश जाएंगे। पूजा, बिल्कुल, आप तीनों ही लगातार हमारे साथ तो बने रहिए, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। दर्शकों को बता दें, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।